अफशा ये तो कोई बात ही नहीं है, आपने मेरे पे बैन लगा दिया कि मैं ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लफ्ज़ घटिया, लफ्ज़ करें। बुकवास और लफ्ज़ जो है यूथियाना। नहीं नहीं, आप अपने इंसाफ से बताएं मुझे, दिल पे हाथ रख के। मैं अगर ये 3 लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा तो पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे अजीम फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट पे बात कैसे करूँगा, उसका रिव्यू कैसे करूँगा? पहली बात तो ये है कि हमने रिव्यू नहीं करना, हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करने जो जा भी रहे करना है ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करने की मुझे इजाज़त दें, वरना मैं बात ही नहीं करता। हैं। मैं ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर आपको इस ये मूवी अच्छा, डिस्कस करके करके दिखाएं। बताऊंगी। हाँ, करके दिखाएं। पहला सवाल तो आप मुझे ये बताएं कि 79 में पहली मौला जट आई थी ना मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान रईस साहब की, तुसी ते फर्स्ट डे फर्स्ट शो वेख्या होना। मैं समझ रहा हूँ ये जो आप एज शेमिंग कर रही हैं, नहीं, लेकिन नहीं, मैं कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आप छोड़ें उस बात को, मुझे ये बताएं, आप ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर मौला जट पे बात कर रही हैं ना, तो करें। पहले मैं पहले वाली मौला जट की बात करूं तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने वो मूवी देखी थी वीसीआर पे, इनफैक्ट वीसीपी पे। तो मेरा तब भी एक ही सवाल था, वो आज तक है। अफसोस ये है कि ये मुआशरा इवॉल्व नहीं हुआ वक्त के साथ। आज भी औरत के साथ जो भी पेश आ रहा है, जो भी हो रहा है, उसको इक्वेट करने के लिए नाम निहाद इंसाफ के नाम पर, वो पंचायत हो या वो आपसी मामलात हों, औरत के बदले औरत ही है। वो हिरासगी का मामला हो, वो रेप का मामला हो। देखिए यहाँ पर पंचायतें बैठती हैं और वो कहती हैं कि इन्हें तेरी भैन का रेप किया है, ठीक है, एदी भैन दे नाल हुण पूरी पंचायत जड़ा रेप करेगी। अच्छा, आपने बस वाक़ईतन आप सही कह रही हैं, ये घटिया बकवास और यूथियाना लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर भी बात हो सकती है। आपने मेरी आंखें खोल दी, आप सही कह रही हैं। आपने कलम तोड़, मैं कहता हूँ बल्कि आपने गंडासा तोड़ दिया है। यानी आपने 2 जुमलों में बता दिया कि जिस फिल्म की तारीफ़ें करते नहीं थकते हमारे फिल्म क्रिटिक, उफ खुदाया, पता नहीं उस फिल्म की कहानी ये थी कि एक औरत को हिरास किया गया और वो डांस किया उसने पहले वो भागी, पूरे पंजाब में उसको गैरतमंद मिले, अपना दिफा तो वो कर ही नहीं सकती थी, एक गैरतमंद मिला और उस गैरतमंद ने माखा नाम था ना उसका, नूरीनत के भाई का जो आता है, उसको ये सज़ा तजवीज़ की कि अब तेरी बहन के साथ इस मुदा नाम होता है बिलीव, उसकी शादी होगी जो कामा है, जो गाडा है, गढ़ चलाने वाला। यही बात कि उस मूवी का जो दूसरा पहलू, अगर मैं उसको सम अप करने की कोशिश करूं 3 जुमलों में, पहला जुमला जो मैंने ख़वातीन के हवाले से कहा, दूसरा ये कि कास्ट सिस्टम, औरत को अगर सज़ा देनी है या दूसरे को अगर सज़ा देनी है तो वो निचली ज़ात के साथ उसको किसी तरह से एसोसिएट कर दो। अफशा, यू आर ऑन फायर, मैं बता रहा हूँ। मुझे एक क्लिप चलाने थे 2-3 ताकि ये गवाह के तौर पे आ जाए कि जब भी नूरी नत की बहन उस मौला जट के दोस्त से मिली है तो उसने उसको यही ताना दिया, कामा, पता नहीं क्या क्या। ये देखें। वे कमी किधरे मौला दे पिंड दा तो नहीं, वे कमियां तू दे दुख ते इस गल दे कि कुत्ते ते कमी नु असी कदी नहीं मारते। वे कमियां। तो मैं यही बात कर रही थी काशी साहब के कास्ट सिस्टम को आपने किस तरह से असर्ट किया और ये बताया कि किसी की तौहीन, किसी की सेल्फ स्टीम पर हमला करना है, उसे कामी कहें, उस ओनू कामा को, ओनू चपड़ासी कवो, ओनू मीटर रीडर कवो, ओनू मतलब क्लर्क कवो। भाई वाह, ओनू आप सही कह रही हैं। आप बगैर ये घटिया बकवास और यूथियाना लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर ये आप कर रहे हैं ना, ये वारदात नहीं, मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ आपसे। कलम तो मैं कह रहा हूँ, फिर गंडासा तोड़ दिया आपने ये बात करके, जो चपड़ासी और वो जो आपने टच दिया ना, वाह। असल टच ये है कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की सेलिब्रेशन मुसलसल दिहाइयों से जारी है हमारे सिनेमा में, कि जिहड़ी औरत है ना वो रह गई है, ओदी गबरू दे उत्ते रह गई है, लेकिन उसके ऊपर वो सख्त लौंडा खड़ा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं। वाह वाह, जाकिर हुसैन इस बात पे बहुत खुश होंगे। सुल्तान राही से फवाद खान तक सख्त लौंडा खड़ा है और जो नर्म लौंडी है वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टोरी 40 साल के बाद दोबारा बनी, हम इवॉल्व हुए लेजेंड ऑफ मौला जट में इस बुकवासियात को इस एजेंडे को, रियासत के इस एजेंडे को, इस मैस्कुलिनिटी को, इस
ताफुन को ख़त्म करने की कोशिश की गई या सेलिब्रेट करने की कोशिश की या एक स्टेप आगे ले जाया गया उसको? देखिए, मैंने तो ना नासिर अदीब साहब का 5 साल पुराना एक इंटरव्यू देखा, तो नासिर अदीब साहब ने फरमाया कि मेरी पहली मौला जट निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। जमहूरी निज़ाम के खिलाफ थी। निज़ाम इंसाफ के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, कानून साजी आइन साजी के निज़ाम के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। अब इसको उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया। और जो ये वाली मौला जट है, ये एक सोच के ख़िलाफ़ है, सोच के ख़िलाफ़। तो नहीं, ये सोच के खिलाफ थी। आप देखें, आप मौला जट तक आते आते और उसके बाद से लेकर अब तक आपको पाकिस्तान के सारे राइटर्स, सारे एक्टर्स, बड़े बड़े नाम, सिंगर्स, सूफी सिंगर्स, है ना, जो जज्ब में आके तसव्वुफ से लबरेज होके वो आपको एक झंडे के नीचे मिलेंगे। देखें काशिफ, अच्छा, दरमियान की लाइन लेनी है? अच्छा, मैं देख लेता हूँ, चले मैं दरमियान की, मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ थोड़ा सा। देखिए, सबके मुफादात जब एक ही प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हों तो आप समझ रहे हैं ना प्रोड्यूसर कौन है। हाँ, जब जो प्रोड्यूसर को चाहिए आर्ट और आर्टिस्ट, वो ही प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, ढिड दी खातर बंदे नू बड़ा कुछ करना पैंदा है, इंज ना करो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 50-60 करोड़ में बनी है ये फिल्म। हाँ ना, कौन से प्रोड्यूसर ने दी है आपको ये असर्ट करने के लिए, सारी चीजें असर्ट करने के लिए? इस मुल्क में तो इतना पैसा और आर्ट के ऊपर पैसा लगाने के लिए प्रोड्यूसर तो एक ही हैं। और उस शोबे ने जिस तरह से गुज़िश्ता कई बरसों में आर्ट और आर्टिस्ट की खिदमत की है, उनकी प्रमोशन की है, म्यूज़िक को एक नई बुलंदियां दी हैं, वलवला अंगेज मौसीकी को। हाँ, और एक झंडे तले जिस तरह से सबको इकट्ठा किया है। अच्छा, ये मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कमिंग बैक टू पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो रिवाइव कर रही है, जो रिवाइव कर चुकी है, जो हॉलीवुड का मुकाबला कर रही है। आपने किया क्या लेजेंड ऑफ मौला जट में और पिछले वाली मौला जट में और पाकिस्तानी फिल्मों ने और ओवरऑल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने, ख़ास तौर पर जो पंजाबी फिल्में बनी, आपने ये किया कि बहादुरी को और मैस्कुलिनिटी को जानबूझ के गलत मलत कर दिया। आपने गैरत को भी, बदमाशी को, इंतकाम को इंसाफ के साथ गलत मलत कर दिया। आपने गैरत की आपने बात की, उसको एक जुडिशल सिस्टम के साथ बिल्कुल आपने जो है गलत मलत कर दिया। इतनी कलरफुल मैस्कुलिनिटी वो लेकर आए, वो डायलॉग सुन के आपका जज्बा मर्दाना जो है वो एकदम से जाग उठता है। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मार सकता, कत्ल होना चाहना वगैरह वगैरह। कत्ल ई पिंडा वक्खो वक्ख वेखना चाहता हूँ। पर सवाल ये है कि मैंने 3 जुमलों में पहले वाली मौला जट को सम अप करने की कोशिश की। ये जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, इसको भी 1-2 जुमलों में मैं सम अप करूंगी या आप करेंगे? आप करें, आप अच्छा सम अप कर रही हैं आज, क्योंकि मैं सम अप करूंगा तो उसमें 2-3 लफ्ज आएंगे नहीं, जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। फिर आप कर लें, मैं नहीं करता। एक तो ये कि नहायत मक्कारी के साथ आपने ड्रामेबाजी की फेमिनिज्म के हवाले से। फेमिनिज्म एक पूरी मूवमेंट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते कि मतलब कि वो पग अपनी भैन दे सिर ते रख के उन्हें सरदार नहीं बना दे तो सब ठीक हो जाएगा। इंज किवें? आप समझते हैं सिनफ़े आहन बना देने से या ऐसे विलन जो एक करैक्टर है उसकी बहन के सर पर पग रख देने से आप फेमिनिज्म के प्रमोटर बन जाएंगे? अब आपने ये बात की है, अब मैं इससे आगे बोलूँगा तो फिर आप मुझे चुप करा देंगी। और वो कह रही है, मायरा खान फरमा रही हैं कि इस रोल में एक तो वो जो एक नकली उनका स्टाइल है ना बोलने का, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत करें। आपको पसंद होगी, ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो। वो फरमा रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है। यार ये खाक वुमेन एम्पावरमेंट है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप लीचड़ की तरह किसी बंदे के पीछे पड़ जाएं और उसको आप डोमिनेट करने की कोशिश करें और उसको आप रिझाने की कोशिश करें। ये आपके नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी सेंसुअलिटी के एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो बोल्ड हो।
यार खुदा का वास्ता है यार, इतनी बेइज्जती तो मत करो फेमिनिज्म की। मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सुल्तान राही के इर्द गिर्द अगर औरत घूम रही थी, हम फेमिनिस्ट उस मामले पर एतराज़ करते थे कि ये आपने क्या औरत को बना, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि पग रख के और फिर मतलब कि उन्होंने करेगी। अगले सीन में फिर वो फवाद चौधरी के पास पहुंची हुई होती है। फवाद चौधरी सॉरी, अगले सीन में मुझे मिक्स कर देता हूँ, सॉरी। फवाद चौधरी साहब नहीं, फवाद क्या? नहीं, फवाद खान साहब। मैं आपसे किससे माफी मांगू? फवाद, अच्छा फवाद चौधरी साहब ने माफी, काशिफ फवाद खान फवाद से। खान, अच्छा फवाद खान साहब मैं माफी चाहता हूँ, मिक्स हो गया। मुझे तो दोनों में कोई खास फर्क लगता नहीं है। अच्छा हाँ, वो हैंडसम है फवाद चौधरी। नहीं फवाद खान। हाँ, ये मेरा अगला देखिए। अच्छा। मेरी पसंद नापसंद अपनी जगह पर। इसमें जो आप रिग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं ना काशिफ, सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से नहीं, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कम से कम मैंने तो कहीं डिस्कस होते हुए नहीं देखा, पर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले को लेकर। सुसाइड। आपने अब माखे की खुदकुशी की बात कर रही हैं। आपने मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला जट में ये बताया कि अगर किसी की इतनी इंसल्ट की जाए, उसकी सेल्फ इस्टीम पर हमला किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए इतना, तो उसको सुसाइड, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो खुदकुशी कर ले। आप ये बता रहे हैं, आपको अंदाज़ा है इस माशरे में कितना डिप्रेशन है, खुदकुशियों का क्या रेट जा रहा है इस मुल्क में, क्या शरह है। मतलब लोग नैब गर्दी से तंग आकर खुद सोजी कर लेते हैं इस मुल्क में। आप वही अपनी फिल्म में उसको जर्नलाइज कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये क्या है। अब तीसरा पहलू आता है वायलेंस। जी। आप वायलेंस को ना सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बल्कि इस प्रोजेक्ट को सराहने वाले उसको अफर्मेशन भी दे रहे हैं माशरे में। वही इन्वेडर्स वाली साइकी है ना, ठीक। कि कुल्हाड़ा, इंसाफ, तलवारें। जिस तरह से मौला जट की माँ, जिन्होंने मौला जट को अडॉप्ट किया होता है, वो कहती है कि जो डायलॉग्स हैं कि मतलब मैं वो पूरी फिल्म में पहले अमन का दर्स दे रही होती हैं और फिर वो कहती हैं कि नहीं होना तो इंतकाम ही लगो। मतलब ये मौले की माँ थी या रियासत माँ थी? मेरा सवाल ये है। ये बहुत अहम सवाल है। आप मुझे बताएं ना, ये मैसेज है लेजेंड ऑफ मौला जट का, यही मैसेज है। और वो ये कि अपने हाथों से फांसी दूंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं दे सकता। उसके लिए हैंडसम फवाद खान, हैंडसम को होना, देखें उसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता। और सोना तो है। हाँ, सोना तो फिर वो भी लगता है बहुत सारे लोगों को। ऐसी कहानी डिस्कस कर ली गई या आगे आगे नहीं, मजीद मैं इसमें रोलना है? दो तीन बातें करूंगा, ये बात काफी ज्यादा हो गई है। अच्छा। मैं अर्ज ही करना चाहता हूं कि ये जो मैसेज है कि इंसाफ के लिए एक बहादुर आदमी का, जो गुलाम नहीं है किसी का, हम कोई गुलाम है नहीं है वो किसी का, और वो लाशें बिछा देता है, खून निकालता है, गर्दनें उड़ा देता है, और उसको पता है, उसकी माँ असर्ट कर रही है जो सारी जिंदगी उससे ये कहती रही है कि नहीं वॉयलेंस अच्छी बात नहीं है, एंड पे वो कह रही है नहीं मैं गलत थी, तू ठीक था, टटका दे इनको, मार दे, कत्ल कर दे, ये चोर हैं, डाकू हैं, रियासत अम्मी जान, बिल्कुल वो ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और कौन कौन से अलकाबात यूज होते हैं, करप्ट हैं, ये सब कुछ। तो अब ये इत्तेफाक की बात है कि मौला जट में इंसाफ और हैंडसम, ये इत्तेफाक की और बात, साथ में ये भी ना कि कुड़ी डुल गई। नहीं तो ये कोई इत्तेफाक की बात है या इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है जो कि यूजुअली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे, आर्ट इंडस्ट्री के पीछे होता है। ये वही ज़हन साजी है जो हमारा शायर, हमारा अदीब 75 सालों से कर रहा है। ये जो नौकर है ना रियासत का, पे रोल पे है जो हमारा अदीब, आर्टिस्ट, शायर, सिंगर। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़े हैं। वो एक ना, हाँ, पश्तो में वो एक ना दोस्त हमारे कहा करते थे कि जब पेशावर में मूवी देखकर निकलते थे लोग, तो पूछते थे ना आपस में कि कैसी फिल्म है, तो वो पश्तो में एक दूसरे को कहते थे कि यार स्टोरी बहुत अच्छी है, कहानी कुछ नहीं है। तो
नहीं नहीं, मौला जट की या पाकिस्तानी फिल्मों की तो स्टोरी भी अच्छी नहीं होती, कहानी भी अच्छी नहीं होती। तो हमने कहानी डिस्कस कर ली है, स्टोरी डिस्कस अब हम स्टोरी डिस्कस करते हैं। स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी ये है, आई मीन टू से सिनेमेटोग्राफी मैं वही 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 अर्ज हवाले कर रहा से। हूँ, और परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले स्टोरी पे जो आपने कहा ना, स्टोरी ये है भाईजान कि वाइकिंग्स का छापा मारा है टोटल। भाई ने लाशारी साहब ने वाइकिंग बहुत मुतासिर है कहीं वाइकिंग से, कहीं ग्लैडिएटर्स का भी एक आध शॉट ग्लैडिएटर छिट्टा का मारा है ऐसे, हाँ। और एक थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स का तड़का लगाया, लगा के दम पे लगाया, तो आपका हाइब्रिड मौला जट बरामद हो गया। शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, वो होगा जो नशा तैयार वो हाइब्रिड मौला जट। जट के बस ये देखें, वाइकिंग्स का भाई ने छापा लगाया फुल टाइम। काशिफ, इनमें से किसी ने भी एक तो ये कि हमें कहा जा रहा है कि इसको फिक्शन के तौर पर देखा जाए, मैं भाई ये फिक्शन के तौर पर भी मैं देखूं बीइंग पंजाबी, मेरा सवाल ये है एडे लंबे लंबे बोधे किहड़े मुंडियां ने पंजाब च रखे हुंदे इत्थे देसी घराणियां विच मुंडे दे थोड़े जे बाल कण तो थल्ले जांदे ना ते अब्बे दी आवाज़ आंदी है, ए बोधा कटाना है कि मैं टिंड करावां, या फिर माँ कहती है कि छत्ता कटा ला नहीं तो मैं ढोल गले च पा देना। चलो ठीक है, मान लिया मौला जट के वालिदैन बचपन में ही कत्ल हो गए थे, ठीक है, लेकिन वो जिस माँ ने उसको अडॉप्ट किया था उसने भी नहीं कहा। ये इस तरह के बोधे भाई, और ये जो गुलाबी पंजाबी बोली है, मैं इस गुलाबी पंजाबी मैं नहीं माफ करना। ओ सर जी, ये प्रोजेक्ट है, आप देखें, आप बेशक आपसे माफी मांग भी कोई नहीं रहा, पहली मैं बात तो अपनी ये। मां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਾਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। आपके भी हाथ में नूरी नत की तरह माफी की लकीर नहीं है कि यो क्या सी, काश मेरे हाथ में माफी की लकीर होती। अच्छा, होती या ना होती से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने फिर भी बैठ के यही रिव्यू नुमा चीजें करनी थी। छोड़े इस बात को, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मेरा इतराज ये है, ये पंजाब नहीं है जो आप दिखा रहे हैं भाई, फिर कहते हैं फिक्शन के तौर पर देखो। नहीं मैं क्यों नहीं, फिक्शन के तौर पर नहीं, क्यों देखूं फिक्शन के तौर पर, प्रोपेगेंडे के तौर पे देखें। मैं अभी मैं वाइकिंग्स की या हॉलीवुड की आप बात कर रही थी ना, एक चीज आप मुझे बताएं, क्या वाइकिंग्स की तरह गले उड़ाने से, खून निकालने से, उर्तुरुल गाजी उर्तुरुल भी उर्तुरुल को इतनी लिफ्ट नहीं कराई, उर्तुरुल इतनी बड़ी प्रोडक्शन थी भी नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स और ये ग्लैडिएटर, ये इनका तो ख्वाब वो था ना हॉलीवुड को। नहीं आप मुझे बताएं, एक मिनट है, अच्छा ले पूछ लें। मैं बात करी थी ना पैसों की, ठीक है, आप कहेंगे कि जी अब वो सिनेमा नहीं रह गया, अब वो टांगों के ऊपर इश्तिहार चलने वाला नहीं रह गया, अब वो 30 रुपए और 50 रुपए वाली टिकट का जमाना नहीं रह गया, उदों ओह रील दे उत्ते फिल्मां बनदियां सी, हुण दूसरा सिस्टम आ गया, हुण डिजिटल हो गया, मैं सब मान लेती हूँ। तो फिर आपने तो एक खास तबके के लिए ही मूवी बनाई है ना? नहीं, खास तबके के लिए मूवी नहीं बनाई, ये भी आपको मैं अर्ज कर दूं कि मौला जट के घिसे हुए प्रोजेक्ट को पंजाबी प्रोजेक्ट को जो रियासत ने, गुलाबी पंजाबी नहीं वो पुराने वाली की बात कर रहा हूँ, वो रियासती प्रोजेक्ट जो दफन हो गया उसको फिर निकाला, गंडासा दबा देते ना, वो निकाला, फिर मौला जट फिर कब्र चो गंडासा कटदा है। और वो गंडासे की आप देखिए, वो कहता है कि 10-15 गंडासे टूट जाते थे, नए गंडासे ये वो, तो आपने सिर्फ पूंछ पांच के ना वो पुराने मौला जट को थोड़ा उसकी वो करके क्लोनिंग करके या उसकी वो करके ना आपने थोड़ा उसको हैंडसम बना दिया। हैंडसम वक्त की ज़रूरत है। अब आप मुझे घुमाएं नहीं, मैं ये बात पूरी करना चाहता हूँ। ये एक पीरियड फिल्म लग रही थी मुझे, अब वो पता नहीं अंग्रेज़ दौर का पीरियड था, कुछ गेटअप ऐसे भी लगे कि वो अरबी गेटअप्स थे, कुछ गेटअप्स ऐसे लगे पता नहीं वो थानेदार ने क्या, लेकिन वो सिर्फ एक टाइम एंड स्पेस के नाम पे एक लफ्ज़ पता लगा हमें, कोट मिठन और उसका पुराना कलर। उसके अलावा ना हमें टाइम बताया ना हमें स्पेस बताई। तो जो बार्स बनाए हुए थे जिसमें वो जैसे वाइकिंग्स वाले पीते हैं ना शराब, उसमें डाल के हॉर्न्स में, तो वही माहौल था, दरवाजे भी वही थे, सब कुछ वही था, कैरेक्टर भी, लिबास भी वही थे, सिर्फ वो गुलाबी पंजाबी बोल रहे थे और हमें ये सपोज कराया गया था कि वो कोट मिठन गिर्द गिर्द कहीं घूम रहे हैं। कोट मिठन चलें तलाश करें? नहीं, मैंने नहीं तलाश करना, ये कोट मिठन नहीं मिलेगा आपको। ये जो मैं आपको जगह बता सकता हूँ लेकिन रहने दें, हम ऐसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाने का अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग तो एक अलग ही शोबा है। आपने जिस बार की बात की, मुझे इस हवाले से भी बात करनी है, वहाँ पर एक बच्चा जो मौला जट बनना चाहता था,
ये मैसेज था, यही असल मैसेज यही है, मैसेज था। यही असल मैसेज है। हर घर से इमरान खान निकलेगा, हर घर से मौला जट निकलेगा, जिसके दिल में खौफ नहीं होगा और वो अपना इंतकाम खुद लेगा। 10-12 साल का था ना वो, तो औरत को ही बचा रहा था ना वो, तलवार मार दी उसने। तो यही असल मैसेज फिर हम सपोर्ट भी करें इस है। गंद अपनी को, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हाँ इसको सपोर्ट भी करें इनके। अच्छा, एक आखिरी जुमला में इस टेक्निकलिटीज के ऊपर, मतलब इसकी जो क्या कहते हैं, पोस्ट का काम बहुत अच्छा हुआ है। आप हमें मरूब कर रहे हैं पोस्ट का काम दिखा के। नहीं, जब हमारे मरूब- पास नहीं, देखें, मेरे पास ऑप्शन, मरूब तो उन्होंने फवाद और माहिरा को भी, और हमजा भी कुछ लोगों के लिए है, हमजा अब्बासी भी। दो आई लाइक गौहर रशीद की एक्टिंग, बट देखिए अच्छा ये बात मत करें आप, ये बात मत करें। एक्टिंग अच्छा होना, स्किलफुल तो सारे हैं, हमजा अब्बासी भी स्किलफुल है, लेकिन वो स्किल आपने मकामी आदमी के खिलाफ इस्तेमाल करना है या उसके हक में इस्तेमाल करना है। नहीं, आप मकामी आदमी को तो वो बता रहे हैं ना, तलवार की जीत। माँ को, हर माँ के मुंडे के साथ एक मौला जट होना चाहिए। मतलब रियासत माँ के साथ मौला जट्टों की एक लैंड पूरी होनी चाहिए है। समझ रहे हैं ना आप? एक लफ्ज मैं ओवरऑल इसकी जो जिस तरीके से मेकिंग आप कह लें, इसकी कहानी कह लें, इसकी परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों को अगर आप मुझसे पूछें कि मैं एक लफ्ज़ में समझ दूं तो वो लफ्ज़ है पैथेटिक। पैथेटिक। जो और मर्जी कह लें, हमारी जेब से पैसे निकल के प्रोड्यूसर की जेब में जा चुके हैं। इससे ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि द वे पीपल वर क्लैपिंग, द वे पीपल आर लाइकिंग इट, द वे वो जो जहन साजी 75 सालों की हुई भी है, वो असर्शन और हमला आवरी की तस्दीक, तलवारबाजी, कुल्हाड़ा, ये वो इतना वायलेंस और उसकी वायलेंस की सेलिब्रेशन, जंग की सेलिब्रेशन। आपने एक बड़ा अच्छा हिंट दिया कि हमने गरीब से सिनेमा छीन के, उसकी एंटरटेनमेंट छीन के उसको सिनीप्लेक्स, उसको तो दिया ही नहीं। वो नहीं, तो वो तो वो सिनेप्लेक्स के entertainment, बाहर। हाँ। देखें, जो गरीब है ना, जो उस सिनेमा का देखने वाला था, उस बेचारे की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सिनेप्लेक्स के बाहर अपनी छावड़ी का सौदा बेच ले, क्योंकि आपने और आपके बच्चों ने तो अंदर देखें, वो बाबा गोश के पता नहीं कि वो पॉपकॉर्न्स लेने ने, नाचोस लेने ने, आइसक्रीम लेनी है, ब्रांडेड चीज़ें तो खाने अब पीने हैं, तो वो जो गरीब है, वो जो जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए, वो अब कहाँ का रुख करेगा, कहाँ का रुख करेगा? वो मैं, अरे इसका भी बंदोबस्त है, बस तो बंद आएगा ये दावी। ये जो आपको 24/7 न्यूज़ चैनल्स खोल कर दिए गए हैं, नहीं, इसके अलावा ये भी एंटरटेनमेंट है। नहीं, इसके अलावा भी उसको आपने उसको उसके पकड़ा दिया। अलावा खान साहब की तकरीरें, नहीं, उसके अलावा भी उसको इंतहा पसंदी के हवाले कर दिया आपने, ठीक है वो, और उससे उसका कथारसिस ही कहीं नहीं है। उसको आपने कहा कि नहीं तू छोड़, ये इधर जा। तो ये एक सोची समझी बदमाशी है, और वही पुराना प्रोजेक्ट है और उसकी रेपिटेशन है, और कहने का मतलब ये है कि टाइम एंड स्पेस ना दिखाकर भी आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सबको पता लगता है कि लेजेंड ऑफ मौला जट में जो टाइम दिखाया जा रहा है वो जनरल ज़िया के कू से शुरू होता है, और जो स्पेस है वो सारी की सारी, स्पेस भी मैं गूगल वही गल है ना फिर कि मौला तो ना मरिया, फिर मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं हो मरदा। लेकिन मैं इसके एक और डायलॉग बोल के ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। ये मौला जट का आपने डायलॉग बोला नहीं, ना? मेरा तो कहने का मतलब कुछ और है। देखिए, मौले नू मौला ना मारे ना, उन्हें नहीं मरना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मौला जट समझ रही हैं, तो मैं भी नूरी नथ से कम हूँ क्या? मैं भी आपको एक डायलॉग बोलूँगा, इस फिल्म को देख के कंफर्म हो जाता है कि नवा नहीं पुराना ही आया है सोने। ओए होए